Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashakal to everyone. Welcome back to the channel, guys. In today's episode, we will be discussing about a very important thing कि जब भी हम लोग we go to a pet store or a pet market, we randomly buy fishes. Now, why randomly buying fishes एक प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम कर सकता है एंड कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे फिशेस वगैरह आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन दिस वीडियो गाइस लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज एपिसोड whenever we are going to a pet store या फिर pet market पे we see lot of colorful fishes and देख के हम लोग का मन भटक जाता है मन करता है कि ये खरीद ले वो खरीद ले and randomly we just buy fishes. Now we classify buying fishes in the sense मतलब हम लोग खरीदते हैं ये सोच के कि साइज क्या सही रहेगा कि नहीं ठीक है मतलब हम लोग ये पैरामीटर को ही वी कंसीडर व्हेन वी सी कि बोथ फिशेज आर ऑफ सेम साइज मतलब वो एक साथ जाएगा एंड अगर थोड़ा बड़ा हुआ देन वी थिंक कि शायद ना जाए बट ऐसा बात नहीं है दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर यू शुड कंसीडर वाइल बाइंग फिशेज फॉर योर एक्वेरियम जो टैंक मेट्स जो भी है नाउ different fishes have different characteristics different fishes have different water parameter requirement now the thing is that different fishes also have different type of behavior so इसके ऊपर एनालाइज करके वी शुड बाय टैंक मेट्स या फिर जो भी टैंक फिशेस कम्युनिटी पे हम लोग रख रहे हैं वी शुड डू इट लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि 1-2 फिशेज आर ऑफ सेम साइज नाउ एक फिश ज़्यादा एग्रेसिव है एक फिश कम एग्रेसिव है तो एक फिश दूसरे फिश को अटैक करके मार दे मे बी जो अटैक किया दैट फिश माइट बी अ बिट स्मॉल इट डजेंट मैटर इट माइट अटैक द लार्जर फिश एंड मार के ख़त्म कर दे सकता है so that is why what is important is that research about the type of fishes you want to keep whether they're compatible with each other or not compatibility अगर नहीं है then वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है one more important parameter which you should consider is the parameter of the fishes मतलब सब फिशेस का सेम वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होता है जो बोला लाइक सम रिक्वायर हार्ड वाटर सम रिक्वायर सॉफ्ट वाटर सबको मतलब कुछ फिशेस का डिफरेंट पीएच का ज़रूरत पड़ता है सो डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द फिश ऑल्सो यू शुड कीप इट लाइक दैट आपका यहाँ पे जहाँ पे पानी आ रहा है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द वाटर ओवर देयर कौन सा पीएच ऑफ वाटर यहाँ पे है यहाँ पे कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं पानी को दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल बी कीपिंग फिशेज इन योर टैंक नाउ इफ इट डजंट सूट तब तो दिक्कत हो जाएगा जैसे कि फॉर सम फिशेज लाइक ऑल्टम एंजल्स हो या फिर कुछ वाइल्ड डिस्कस हो इट्स वेरी हार्ड टू कीप इट इन नॉर्मल वाटर हम लोग का जो अवेलेबल होता है उसके लिए अलग कंडीशंस वगैरह क्रिएट करना पड़ता है यू हैव टू क्रिएट इट लाइक दैट करके फिर उसको डालना पड़ता है नाउ थिंक यू आर प्लानिंग टू बाय मलावी टैंक मतलब मलावी फिशेज आप लोग ने खरीदा जो है अफ्रीकन फिशेस ना अफ्रीकन फिशेस का एक वाटर पैरामीटर का रिक्वायरमेंट अलग होता है टोटली ठीक है नाउ यहाँ पे इफ आई फील कि आई वांट टू पुट एन एरोवाना इनसाइड दैट और सम अदर फिश लाइक रेड टेल कैटफिश हो या फिर कुछ और हो दे माइट लिव जिंदा रहेगा बट दे वोंट थ्राइव बिकॉज दोनों का वाटर पैरामीटर का रिक्वायरमेंट अलग है टोटली एंड ऐसा हो भी सकता है कि अरोवाना कुछ दिन बाद आपका मलावी सिकलेट को अटैक करके मार दे या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मलावी सिकलेट माइट अटैक द अरोवाना बिकॉज दे आर वेरी एग्रेसिव थोड़ा सा अगर छोटा हो अरोवाना दे माइट अटैक द अरोवाना इटसेल्फ एंड किल इट ऐसा हुआ है इंसिडेंट सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनी फिश ट्राई टू गो फॉर अ कम्युनिटी लाइक यू नो स्टेबलाइज कम्युनिटी टैंक वाला फिश जहाँ पे लाइक यू नो एक अच्छा कम्युनिटी क्रिएट कर पाओ डिफरेंट फिशेज हैव डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट सबको सेम टेम्परेचर रेंज ज़रूरत नहीं पड़ता है लाइक सम फिशेज रिक्वायर हीट थोड़ा सा गर्म में रहना पसंद करता है हीट मतलब क्या नॉर्मल 30 डिग्रीज हो 28 डिग्रीज हो वैसा सम फिशेज स्टे इन टेम्परेचर्स लाइक 18-20 डिग्रीज लाइक गोल्ड फिश एंड ऑल नाउ थिंक व्हेन एवर यू आर ब्रिंगिंग अ होम अ न्यू टैंक सो इनिशियल टेंडेंसी क्या रहता है हम लोग गोल्ड फिश खरीदते हैं गोल्ड फिश खरीद के उसके अंदर डाल देते हैं फिर उसके साथ रैंडम हम लोग बाला शार्क हो या फिर
कुछ पड़ून शार्क हो, वी ट्राई टू कीप ऑल दोज फिशेज, बट क्या वो फिशेज एक साथ जा सकता है? क्या उन लोग का कुछ कंपैटिबिलिटी कुछ हो सकता है? हाँ, रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को मार रहा है, ठीक रहा है, मतलब दे आर ईटिंग सम काइंड, जस्ट दे आर जस्ट सर्वाइविंग इन द टैंक बेसिकली. That's the thing. Now a goldfish is requiring 18-20 degree Celsius in their tank requirement. Now उसके बाद पड़ून शार्क है, उन लोग को कुछ और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, बट दे आर ऑल स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर जो भी आप टैंक का टेम्परेचर दे रहे हो. सो इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. तो ये जाके पूरा हैसल हो जाता है. नाउ यू थिंक यू आर प्लानिंग आउट एन एक्वेरियम, आपको एक पर्टिकुलर कुछ टाइप का मछली पसंद, गो ऑन द टाइप और गो ऑन द बायोटोप, लाइक एक जोन का, एक जगह का पर्टिकुलर प्लेस पकड़ के उसका टैंक बनाइए. मतलब think you want to go for an African cichlid setup, as I've mentioned before. So what will happen that will give you advantage is that you are able to make the total conditions of your water, पूरा पानी का कंडीशंस वही पर्टिकुलर मछली के टाइप के हिसाब से आप सेट कर सकते हो. तो क्या होगा, उसका pH जैसे आप पानी में मेंटेन करेंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू ऑल दोज फिशेज विच आर ऑलरेडी यू हैव प्लान्ड. यू आर कीपिंग लाइक यू नो द सेटअप, जैसे हाइडिंग स्पेस हो या फिर रॉकी सेटअप हो वगैरह वैसा हो, यू आर एबल टू कीप इजीली वो सब मछली वहाँ पे अकस्टम्ड रहेगा. अभी स्केप कैसा होगा ये हो गया, टेम्परेचर का ज़रूरत कैसा पड़ेगा, वेदर इट्स 28 30 डिग्री 32 डिग्री वट एवर बी, तो वैसे हिसाब से आपका टैंक का भी टेम्परेचर वैसा स्टेबल रहेगा. आप सोचिए, ये यहाँ पे आप लोग मछली छोड़ दिए हैं एंड एवरीथिंग इज थ्राइविंग. नाउ आफ्टर दैट सडनली यू फील यू वांट टू ऐड अ गोल्ड फिश टू दैट विल स्क्रू अप द होल थिंग. So that is why planning for tank mates is very important. So you can add tank mates which is based upon that water biotope. मतलब African कुछ जैसे क्या कुछ African catfish होता है जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, that can be also added in that tank. मतलब वो अगर सूट किया तो वाटर पैरामीटर पे एंड वो मछली भी अगर उसको एक्सेप्ट किया तो that will do good. Like people who are setting up of monster fishes में क्या होता है कि सब मॉन्स्टर फिश ठीक है, मतलब बेसिकली अमेजन से, लाइक अमेजन आता है, एरापाइमा, कैटफिश, दिस एंड दैट. दो एरापाइमा यू शुड कीप, बट स्टिल. तो ये सब क्या होता है, तो फिर एक सेम मतलब कैटेगरी के अंदर पड़ता है, सेम वाटर पैरामीटर, सेम फूडिंग स्टाइल, सेम केयर रिक्वायरमेंट, सब कुछ है. तो दैट कम्स अंडर वन लाइन, दैट मेक्स कीपिंग मच मोर ईजियर. जब आप उस पर रख रहे हैं तो सब कुछ सही रहता है. नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन यू आर एडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिश टू इट, कलर ना आए शायद, might be the coloration is not coming. Now I have seen people keeping arowana with discus. People are like, कैसे हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है arowana के साथ कोई discus रखता है. Why won't they keep? Discus is from Amazon itself. Arowana is from Amazon itself. I am talking about silver arowana. Why can't you keep them? आप लोग रख ही सकते हो because उन लोग का वैसा requirement है. Now if you are adding a frontosa to it, जो एक African cichlid है, that will create the problem for the frontosa. एंड अच्छा नहीं लगता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वाई आई हैव एलैबोरेटेड अ बिट इन दिस वीडियो. इसको तोड़ तोड़ के आपको समझाने का कोशिश किया, जिससे यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ वाई यू शुड सिलेक्ट अ प्रॉपर टैंक मेट. दैट विल हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन एंड यू डोंट हैव टू बी शॉक्ड आफ्टर सम डेज कि क्या हुआ, सुबह उठ के देख रहा हूँ मेरा मछली मर गया है, या फिर मेरा मछली को अटैक हुआ है, या फिर मछली कुछ भी प्रॉब्लम हो, शायद कुछ भी प्रॉब्लम हो. So guys, that was the video for today. Hope you have enjoyed this episode, and if you have enjoyed this episode somehow, then do not forget to hit the like button over there and share this video with your friends and family. Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode. Bye bye.